नहीं डरे तो नीतीश कुमार की सरकार से भी नहीं डरते। लुटेरा के सरकार है, कोई काम आराम करे देता है। पटना की सड़कों पर इन लोगों के हाथों में झंडे पहले इसमें नौजवान नहीं बल्कि वो लोग हैं जो जिम्मेवार है, जिनके कंधों पर इस आंदोलन की कमान है। दरअसल ये कमान बिहार के किसानों के खेत को लेकर, जमीन को लेकर इनका कहना है कि हमारे जमीन को हड़प लिया गया है, जो जमीन लिया गया था उसका पैसा नहीं दिया गया। इस कतार में आपको नौजवान कम दिखाई पड़ेंगे, लेकिन आपको बुजुर्ग ज्यादा दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि ये जिम्मेवारी है अपने बच्चों के भविष्य बचाने की। और इस मार्च की अगुवाई सुधाकर सिंह राजद के जो सांसद है वो करते हैं। और देखिए किस वो निकल के सामने आई है। सुधाकर सिंह प्राधिकरण के मुद्दे को लेकर आज सड़क पे हैं सर, कहाँ? हाँ चलेंगे, चलते रहिए बात। सुधाकर जी, सुधाकर आखिर क्या सड़क पर करना पड़ा? आप मीडिया के बंधु किसानों पे जुल्म हो रहा है, लाठी डंडे से किसानों को पीटा जा रहा है। सर्वे का सवाल हो, बिजली का सप्लाई का सवाल हो। मोदी सरकार से नहीं डरे तो नीतीश कुमार की सरकार से भी नहीं डरते। एकदम फरिया लीजिएगा। अरे कोई फरियाने का विषय नहीं है, हम अपनी बात कहने आए हैं। कोई हम यहाँ पर कोई गोली बंदूक चलाने नहीं आए हैं। बिहार का किसान हमेशा से ही शांतिप्रिय आंदोलन का समर्थक रहा है। हम अपनी बात कहने आए हैं। सुधाकर सिंह अपनी बात कहेंगे, आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इस भीड़ में महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान, हर तबके के लोग अपने हक की बात करने आए हैं, अपने जमीन को बचाने आए हैं, उसका मुआवजा लेने की मांग कर रहे हैं। देखिए ये भीड़ जो है, इसमें ज्यादातर हाथों में जो झंडे हैं, जो डंडे हैं, वो अपने अधिकार के लिए उठे हैं। किसान सड़क पर उतर गए। ये पटना की सड़क है और इसमें उम्र, बाबा इस उम्र में आराम करना चाहिए घर पे, तो पटना भी जुर्म के क्या आराम होगा, सो कहिए। सरकार है, लुटेरा के सरकार है, कोई काम आराम करे देता है, बच्चा के पढ़े देते न है, किसान के खेती रसीद पुर्जा परिमार्जन हो ही न देता है, दखल खारिज हो ही न देता है, पटवन के रसीद, पटवन के रास्ता निकालते न है, तो किसान के बैठे देता है। दखल खारिज में 50,000 रुपया मांग रहा है। पटना जिला के पूरे बिहार का किसान जो है जुर्म पर उतर गया है। हम लोग तैयार हो गए, एक 50,000 रुपया दाखिल खारिज में मांग रहा है। लोग देने से किसान मजबूर हैं, फिर भी दे नोचा जा रहा के दो तो चढ़ाएंगे, दाखिल खारिज करेंगे। लगातार इस तरीके से जो आंदोलन है, बताइए आप नौजवान हैं? हाँ नौजवान तो क्या करने आए हैं? क्या करने आए, जो आप कर रहे हैं उसके साथ देने आए हैं। तो मैंने क्या कर रहे हैं वही तुम जानना चाहते हैं? किस मुद्दे है कि अपना हक मांगने जा रहे हैं। क्या है हक आपका? हक हमारा है ये कि हम उपजाऊ जाके आपको देते हैं, आप फिर भी उस पर GST जोड़ के क्यों लेते हैं 50%? हम ये जानना चाहते हैं। अपने मेहनत से, अपने पैसे से खर्च करके अनाज के पीछे सारा पैसा लगा देते, घर खेत बेच कर लगा देते, उसके बाद जब अनाज उपजती है तो आप अनाज का उस रेट में लेते हैं जो अपना कर्ज भी नहीं चुका पाते, तो ये पेट कहाँ से भरेंगे हम? चलिए, तो नौजवानों की भी मांग है। आप कहाँ से आई हैं दादी? टांगली है पूरा बक्सर जिले से। क्या चाहिए? अपन देन चाहिए। नहीं मिलेगा तो? अरे तो नहीं मिलेगा। ये देखिए, एक दो नहीं बल्कि हजारों की संख्या में यह किसान सड़कों पर उतर चुके हैं। ये पटना में पहली लड़ाई है जहां नौजवान नहीं, बुजुर्ग और महिलाओं ने मोर्चा थामा है। अब देखना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरने निकले ये किसान अपने हक की बात करते हुए अपना अधिकार ले पाते हैं नहीं। दरअसल इनकी मांग, आपको बता दें कि इनकी मांग है कि बिहार के बक्सर जिला में जो थर्मल पावर प्लांट लगा है
उसके लिए जो जमीन अधिग्रहण किया गया था, उस जमीन के मुआवजा के तौर पे जो राशि मिलनी चाहिए थी, इनका कहना है कि वो राशि इनके खाते में नहीं आई है। पहली किस्त आई लेकिन उसके बाद के पैसे नहीं दिए गए और उसी बकाये की मांग को लेकर अब पिछले कई महीनों से बक्सर में प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इनकी बात वहां नहीं सुनी गई। इनके ऊपर लाठियां चला दिया गया और अब ये लोग पटना पहुंचकर नीतीश कुमार तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं और अपने हक की बात कर रहे हैं। तो ये तमाम तस्वीरें हम आज पटना की सड़कों का दिखा रहे हैं, जहां पर बुजुर्गों ने लाठी उठा लिया है, झंडा सीधे तौर पर लेके निकल पड़े हैं, कंधे पर अपने हक की डिमांड करने के लिए, आवाज उठाने के लिए। अब देखना है कि इनके हक पर, इनकी आवाज पर शासन और प्रशासन किस तरीके से रिएक्ट करता है। क्या इनको आगे जाने की इजाजत मिलती है या डकबंगला पर रोक दिया जाएगा। एक और किसान आंदोलन की आवाज क्या पटना की सड़कों पर आज गूंजेगी या गौन हो जाएगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।